Good morning, students. Myself, Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Meera Girls College, उदयपुर। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स, समाज और समुदाय, सोसाइटी एंड कम्युनिटी। क्योंकि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसलिए इसके अर्थ का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है तथा समाज को समझने के लिए समुदाय को समझना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र में समाज और समुदाय को एक मूल अवधारणा बताया था। सोसाइटी, समाज। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, समाज किसे कहते हैं, समाज कैसे अस्तित्व में आया। तो अगर हम प्राचीन काल में चलते हैं तो मानव का जीवन जो था उसके आरंभिक काल में संभवतः पारस्परिक सहयोग का अभाव पाया जाता था, और जहां सहयोग नहीं होगा वहां हम सामाजिक संबंध के स्थापित होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि प्रारंभ में समाज जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। वास्तव में समाज की उत्पत्ति विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। प्रारंभ में मनुष्य जो था वो जंगलों में रहता था, शिकार करता था, उसका जीवन अनियंत्रित था, अनियमित था, और प्रतिदिन उसे संघर्षों का सामना करना पड़ता था। इससे उन्हें लगा कि इन संघर्षों को समाप्त किया जाए, उसके जीवन को कुछ नियमित किया जाए। तो धीरे धीरे इस इच्छा ने अनेक समूहों को निकट आने के लिए प्रेरित किया, और जब समूह निकट आए, उनमें परस्पर अंतःक्रिया हुई, तो सामाजिक संबंधों का निर्माण हुआ और सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था बनी, और उस व्यवस्था को समाज का नाम दिया गया। और इस सब के अंदर भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब संबंध स्थापित करता है, उस दौरान अपनी इच्छाओं, भावनाओं, विचारों का संप्रेषण करता है, और इससे संबंधों की स्थापना होती है। तो भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट था संबंधों के निर्माण के अंदर। मानव समाज का अध्ययन जो है वो सभी सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है, लेकिन सभी सामाजिक विज्ञानों का दृष्टिकोण समाज के विषय में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, राजनीति शास्त्र विज्ञान में व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अंदर आर्थिक क्रिया करने वाले समूहों को समाज कहा जाता है, और मानव शास्त्र में आदिम समुदायों को समाज की संज्ञा दी गई। लेकिन ये सब जो विचार थे वो समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही नहीं थे, क्योंकि समाजशास्त्र क्या होता है? समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन है, और सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम पारस्परिक व्यवहार, पारस्परिक क्रियाएं और पारस्परिक संबंधों को समावेश करते हैं। और ये जब संबंध जो होते हैं सब मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, और उस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। मनुष्य कई बार जिस सामाजिकता के आधार पर अपने आप को सर्वोच्च साबित करने की कोशिश करता है कि सोशलाइजेशन सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, वो सामाजिकता हमें कुछ अन्य जीवधारियों में भी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में मनुष्य की एकमात्र श्रेष्ठता जो है वो है उसकी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज। इस प्रकार संस्कृति से प्रभावित संबंधों की जो व्यवस्था होती है, उसी से समाज की उत्पत्ति होती है, और इसी समाज का हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है। समाज सामाजिक प्राणी जब जागरूक रहते हुए एक दूसरे की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं, तो वहीं से समाज की स्थापना हो जाती है। और समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की अमूर्त व जटिल व्यवस्था। अमूर्त इसलिए कहा गया क्योंकि समाज में हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, और सामाजिक संबंधों को हम देख व छू नहीं सकते, इसलिए सामाजिक संबंध जो है उनके द्वारा निर्मित व्यवस्था अमूर्त व्यवस्था कहलाती है। और सामाजिक संबंध अपने आप में बहुत ही जटिल होते हैं, इसलिए ये व्यवस्था भी जटिल कहलाती है। दूसरा ये होता है कि जीवन को व्यवस्थित रूप देने की इच्छा। जैसा मैंने कहा कि प्रारंभ में मनुष्य बहुत ही अव्यवस्थित जीवन, अनियंत्रित, अनियमित जीवन यापन करता था। तो जीवन को व्यवस्थित रूप देने की जो उसकी इच्छा थी, और पारस्परिक संपर्क से प्रभावित संबंध जो थे, उसकी व्यवस्था से ही समाज का निर्माण हुआ।
गिन्सबर्ग की एक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि समाज को समझाती है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। तो गिन्सबर्ग ने अपनी इस डेफिनेशन में, अपनी इस परिभाषा में व्यक्तियों के समूह की बजाय उनके बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को महत्व दिया। व्यक्तियों को महत्व देने का सिर्फ एकमात्र कारण ये था कि व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की स्थापना नहीं की जा सकती, इसलिए उसने व्यक्तियों का इसमें जिक्र किया। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में समाज की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाज एक ऐसी व्यवस्था है जो कि सदैव परिवर्तित होती रहती है और चूंकि सामाजिक संबंधों का जाल है इसलिए जटिल व्यवस्था भी है। समाज के लिए निम्न 3 बातों का होना बहुत ही जरूरी है और वो 3 बातें हैं। पहला है व्यक्तियों की बहुलता। समाज के निर्माण के लिए काफी अधिक संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है। किसी भी एक व्यक्ति से समाज का निर्माण नहीं होता। जब बहुत सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तभी समाज का निर्माण होता है, उससे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। जैसा मैंने बताया कि जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे। अंतःक्रिया करने के लिए 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला अवेयरनेस और दूसरा कॉन्टैक्ट यानी जागरूकता और संपर्क। 2 व्यक्तियों के बीच में जब संबंधों को स्थापना करने के लिए जागरूकता होगी और एक दूसरे के संपर्क करेंगे तभी सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा। अतः व्यक्तियों की बहुलता के साथ साथ सामाजिक अंतःक्रिया का होना आवश्यक है और सामाजिक अंतःक्रिया के साथ तीसरा इसका है सामाजिक संबंध, क्योंकि जब सामाजिक अंतःक्रिया होगी तभी सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा जो कि समाज का प्रमुख आधार है। व्यक्तियों की किसी भी भीड़ या झुंड को अगर वहां सामाजिक संबंध नहीं है तो उसके अभाव में हम उसे समाज नहीं कह सकते। तो हम देखते हैं कि समाज के लिए बेसिकली 3 एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं। एक तो है प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की बहुलता, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन, और तीसरा है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। समाज के प्रकार। भारतीय समाज को उसके प्रारंभिक काल से मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन मेनली हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी। दूसरा है कृषक समाज, एग्रीगेरियन सोसाइटी। तीसरा इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। और चौथा उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जनजातीय समाज जो है वह समाज का प्रारंभिक रूप है। मनुष्य प्रारंभ में जंगलों में निवास करता था, कंदमूल फल खाता था, शिकार करता था और इसमें रहने वाले लोगों को गिरिजन, वनवासी, आदिवासी तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से पुकारा जाता था। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरियर एल्विन जो था इन्हें आदिम जाति कहा, ठक्कर बापा ने आदिवासी कहा और घुर्रे जो उन्होंने पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी और हमारे संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया। ये जो ट्राइबल सोसाइटी थी, जनजातीय समाज था, इनकी ये एक सामान्य निश्चित भूभाग में रहते थे, इनकी सामान्य भाषा होती थी, सामान्य संस्कृति होती थी, अंतर विवाह पाया जाता था। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जनजातीय समाज में पाए जाते थे। तो ये समाज का एक ही प्राचीन रूप था। सबसे आदिम स्वरूप जो था वो जनजातीय समाज था। जनजातीय समाज के बाद कृषक समाज की स्थापना हुई, उसका अस्तित्व देखने को आया एग्रेरियन सोसाइटी। धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया, अन्न धान उगाना शुरू किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने सर्वप्रथम कृषक समाज की अवधारणा दी थी और आंद्रे बिताई ने कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया था।
इसी संदर्भ में क्रॉबर ने कहा था कि कृषक समाज एक मध्यवर्ती स्थिति है। इसके एक और जनजातीय समाज है और दूसरी ओर नगरीय समाज है। तो कृषक समाज में कृषि प्रमुख व्यवसाय था और अधिकांश जनसंख्या जो थी वो कृषि कार्यों में लिप्त थी। कृषक समाज के बाद हम आते हैं औद्योगिक समाज पर। कृषक समाज के बाद गांवों से नगरों का विकास हुआ और जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ उसके साथ साथ उद्योग धंधों का विकास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक समाज जो था वो अस्तित्व में आया। भारत के अंदर माना जाता है कि औद्योगिकरण का प्रारंभ 1850 में हुआ था और उसके बाद ये 20वीं शताब्दी के अंत तक तेजी से उद्योगों का विकास हुआ और औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप औद्योगिक समाज जो था वो अस्तित्व के अंदर आया। औद्योगिक समाज के अंदर बहुत सारी उसकी विशेषताएं थी जिसके आधार पर हमने औद्योगिक समाज को समझा सकते हैं कि वहां व्यवसायों की बहुलता आ गई। जहां कृषि एकमात्र व्यवसाय था वहां औद्योगिक समाज में कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी अस्तित्व में आए। तो व्यवसायों की बहुलता आई, विभिन्नता आई, जनसंख्या की बहुलता आई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी औद्योगिक समाज के अंदर। विशेषीकरण हुआ, श्रम विभाजन हुआ, कार्यों का बंटवारा हुआ और लोगों में किसी एक कार्य के प्रति दक्षता या महारत हासिल करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। द्वितीयक संबंध जो थे उनकी प्रधानता बढ़ी। ये सब के सब औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं रही। औद्योगिक समाज के बाद जिस समाज की हम कल्पना करते हैं वह उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबरनेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इस समाज में ये माना जाता है कि मनुष्य का स्थान कंप्यूटर ले लेगा। मोस्टली वर्क जो होंगे वो टेक्निकल लेवल पे किए जाएंगे और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखने का प्रयास किया जाएगा। श्रम विभाजन और विशेषीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसका महत्व बढ़ रहा है। मानव पूंजी का महत्व बढ़ जाएगा, ह्यूमन कैपिटल का, और इन समाजों के विकास के साथ साथ मानव समाज में बहुत सारी परेशानियां, समस्याओं का सामना भी मनुष्य को करना पड़ेगा, जैसे कि व्यक्तिवादिता, औपचारिक संबंध, निर्धनता, बेकारी, महंगाई, गंदी बस्तियां आदि। हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का स्थान टेक्निकल प्रोफेशनल्स और वर्कर्स ले लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के समाज पाए जाते हैं: जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। देखिए, ये पिक्चर की सहायता से हम समाजों के प्रकार को समझाने का प्रयास किया है। खानाबदोश समाज, चारागाह समाज, बागवानी समाज को हम लोग जनजातीय समाज के अंतर्गत रखते हैं और कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका को औद्योगिक समाज माना जाता है और उत्तर औद्योगिक समाज जो था उसके अंदर पोस्ट इंडस्ट्रियल शब्द जो था उसको सबसे पहले अमेरिका के समाजशास्त्री डेनियल बेल ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अ वेंचर ऑन सोशल फोरकास्टिंग 1973 में दिया और इसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या उत्तर औद्योगिक समाज की बहुत सारे विशेषताओं को बताने का प्रयास किया। यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण पाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी से सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांजिशन की स्टेट है और यूरोप, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो हैं वो ज्यादा इनिशियल से देखी जा रही हैं क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को उन लोगों ने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया है।